स्टैंडर्ड 11th हिंदी सब्जेक्ट सेकेंड लैंग्वेज। आज हम अभी यहाँ पर बात करने वाले हैं व्यावहारिक पत्राचार 1 की। इस गद्यांश में आपको सरकारी पत्राचार के बारे में विस्तार से बताया गया है कि जब किसी मंत्रालय में, किसी कार्यालय में, किसी सरकारी ऑफिस में कुछ सूचना देना है या कुछ निर्णय लेना है तो उसके पत्र कैसे लिखे जाते हैं और किस स्वरूप में लिखे जाते हैं। इस पाठ में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि इसका प्रयोग किन किन कार्यों के लिए और किस प्रकार से किन किन रूपों में होता है। और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस के लिए हमें पत्र लिखने की और अनुमति देने की या फिर एप्लीकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो आपको बहुत अच्छी तरह इस लेसन को पढ़ना है कि पत्राचार के विविध रूप होते हैं, जिसमें से कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश पत्र या परिपत्र। इनके एक्चुअली ये जो विभाग बांटे गए उसमें सरकारी पत्र होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है और अनुसारक होता है। पत्राचार के विविध रूप है। इनमें पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, आदेश तथा परिपत्र शामिल होते हैं। पत्रों का वर्गीकरण यदि हम करेंगे तो 3 प्रकार में कर सकते हैं: सरकारी पत्राचार, अर्ध सरकारी पत्र और स्मरण पत्र। पत्र लेखन तो हमने पहले भी सीख लिया था। 9th-10th में भी हम पत्र लेखन लिखा था, 8 में भी हमने पत्र लेखन लिखा था। लेकिन वो पत्र लेखन किसके लिए होता था कि स्कूल में आचार्य से अनुमति मांगनी है छुट्टी की, या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, या फिर अपने दोस्त को पत्र लिखना, पिताजी को पत्र लिखना, बहन को पत्र लिखना, ऐसे होता है। कहीं सरकारी पत्रों का इतना आपको काम आता नहीं था और सरकारी पत्र आप लिखने का ऐसा आता नहीं था। हाँ, कहीं ऑफिसर जैसे एसएमसी ऑफिस में हमें कंप्लेन करना है या ऐसे पत्र लिखे। लेकिन सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र लिखने के लिए उनमें किस किस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। सरकारी पत्र का प्रयोग कार्यालय के बाहर के लोगों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों तथा राज्य सरकारों से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। ये था सरकारी पत्र का डेफिनेशन कि जब कार्यालय के बाहर के लोगों से, कंपनियों से, संस्थाओं से, स्वैच्छिक संगठनों या फिर राज्य सरकार की सूचनाओं का जब हमें आदान प्रदान करना है, मतलब या उनको बताना है या उनसे हमें कोई सूचना लेनी है, तो सरकारी पत्र का उपयोग होता है। और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसके लिखने का निर्धारित तरीका होता है जो ऑलरेडी निर्धारित किया जाता है कि कैसे लिखा जाता है। इसमें ऐसी कोई बातें नहीं होती है जैसे कि प्रेम स्वरूप या भावनाओं में स्वरूप हम लोग जब पत्र लेखन करते हैं तो उसमें अपनी भावनाएं होती है। लेकिन सरकारी पत्र एकदम सीधी और सरल भाषा में होता है, स्पष्ट भाषा में होता है, जिसमें आपको शॉर्टकट में यानी कि बहुत टूक विस्तार में आपको उनको बताना होता है कि किस लिए ये पत्र लिखा गया है और इस पत्र का लेखन का रीज़न क्या है और किसको ये आदेश देना है, और तुरंत ही उनकी पूर्णाहुति हो जाती है। यानी सरल और सादी भाषा में, स्पष्ट भाषा में लिखना होता है। उसके बाद है अर्ध सरकारी पत्र। इस पत्र का उपयोग किसी मामले में व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य को जल्द निपटाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है। यानी सरकारी लोगों के बीच में ऐसा कहा जाता है कि जो सरकारी लोग होते हैं उनके लिए ये किया जाता है। इस पत्र का उपयोग किसी मामले में जैसे व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य को जल्द निपटाना है या किसी को आदेश देना है तो इस सरकार अधिकारी प्रत्येक पत्र का उपयोग की जाता है। इस पत्र की विशेषता ये होती है कि इसे लेटर पर लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र हमेशा वो आदेश नहीं देता है। अर्ध सरकारी पत्र लेटर पैड पे लिखा जाता है। प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक कोई विलंब हो जाता है या किसी विषय पर अधिकारी निजी सम्मति के लिए लिखना होता है या किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले के ऊपर हमें दौड़ना है तो लेटर पैड पे ये पत्र लिखा जाता है और उसको सूचनाएं दी जाती है। आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे जैसे कि यहाँ पर सरकारी पत्र का भी उन्होंने यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल दिया है। आकाशवाणी अहमदाबाद से उनकी सेवा में महानिदेशक, आकाशवाणी भवन नई दिल्ली, ये आकाशवाणी नई दिल्ली भवन को लिखा गया है। और राजभाषा हिंदी कार्यमंच विधेयक कार्यशाला के संबंध में, महोदय, आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र पर आगामी दिसंबर माह में राजभाषा हिंदी कार्यमंच विषयक एक 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें गुजरात के सभी आकाशवाणी केंद्रों के राजभाषा से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभागित करेंगे। इस कार्यशाला का उद्घाटन हेतु कृपया अपनी सम्मति प्रदान करें। ये था, आपने देखा सरकारी पत्र। धन्यवाद, बवदीय, और फिर जो लिख जाता है वो निदेशक का नाम और कहाँ से लिखा जाता है। आपने देखा कितनी स्पष्ट और सरल भाषा में उन्होंने को जो बताना है वो उन्होंने बता दिया, और सामने वाले को क्या करना है वो भी बता दिया। तो ये था सरकारी पत्र का उदाहरण। अर्ध सरकारी पत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी को सूचना देना या कोई कार्य में विलंब हो रहा है तो वो लेटर पैड पे लिखे जाता है। आपके कार्य को कई अनुस्मारक भेज चुका है, फिर भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। कृपया व्यक्तिगत रुचि लेकर इस लंबित मामले को निपटाइए। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र एवं अनुस्मारों की एक एक प्रति संलग्न कीजिए, मतलब कॉपी ज्वाइन करना। ऐसा सरल सीधी भाषा जो सरकारी और अर्ध सरकारी की होती है, जिसमें कोई उटपटांग जैसी बातें लिखी जाती नहीं है और एकदम स्पष्ट रूप से बातों को समझाया जाता है, जिसको सामने वाले को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बात की हमने सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र की। अब आते हैं स्मरण पत्र या अनुस्मारक, यानी रिमाइंडर, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे मंत्रालय विभाग, कार्यालय द्वारा दूसरे मंत्रालय विभाग कार्यालय को भेजे गए पत्र के बारे में अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने पर इन विभागों को याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र भेजा जाता है कि इसका प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। किसी मंत्रालय में आपने लेटर भेजा है, किसी मंत्रालय के अलावा कार्यालय में आपने लेटर भेजा है और उनकी तरफ से आपको कोई जवाब नहीं मिला है, तो आप सरकार को धमकी नहीं दे सकते, आदेश भी नहीं दे सकते। याद रहे, जब भी सरकारी अर्ध सरकारी पत्र आप लिखा जाता है तो आप क्या कहते, वॉर्न नहीं कर सकते हैं उनको, जैसे धमकी यानी वॉर्न नहीं करते, आदेश भी नहीं कर सकते हम उनको। हाँ, रिमाइंडर लेटर, जैसे कि उनको रिमाइंडर करवा सकते हैं या उनको स्मरण पत्र भेज सकते हैं। स्मरण पत्र का भी उन्होंने देखो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। आकाशवाणी की बात, कृपया इस कार्यालय के प्रसिद्ध पत्र संख्या 11/2005 दिनांक 27/8/2015 का अवलोकन करें तथा स्वीकृति यदा शीघ्र प्रदान करें। तुरंत संदर्भ के लिए मूल पत्र की एक प्रति संलग्न करिए। जो आकाशवाणी के पहले उनको भेजा गया था, हमने जो सरकारी पत्र देखा गया, उसके अनुच्छेद उन्होंने ये रिमाइंडर भेजा है, आप देख सकते हो। और याद रहे, सरकारी पत्रों के अंदर पत्र संख्या नंबर यानी आवक और जावक नंबर, ये आपने ऑलरेडी आउटवर्ड इनवर्ड रजिस्टर नंबर ऐसा देखा होगा, इंग्लिश में भी ये आता है। एसपी में भी आप अभी आई थिंक पढ़ रहे होगे, एसपी सब्जेक्ट में लेटर ही आज सिखाया जाता है, जिसमें आपको लेटर नंबर देने होते हैं, वो बहुत ही ज़रूर होती है। आउटवर्ड नंबर, उसको आउटवर्ड रजिस्टर नंबर बोलते हैं, आउटवर्ड लेटर नंबर एंड इनवर्ड लेटर। यदि कोई आता है तो हमें नोट करना होता है, या किसी को हम भेजते हैं तो भी लेटर नंबर लिखना होता है। जो यहाँ आपको पत्र संख्या नंबर 1/1/2015 ऐसा लिखा गया। क्यों? कभी भी किसी सरकारी अर्ध सरकारी या कहीं पे भी मंत्रालय में आप जब पत्र लेखन करते हैं तो वहाँ पर इनवर्ड रजिस्टर नंबर यानी कि पत्र संख्या नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जावक नंबर बोलते हैं, जैसे कि हिंदी में उसे जावक नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में हिंदी में पत्र संख्या नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसे आउटवर्ड लेटर्स या इनवर्ड वर्ड ऐसे वर्ड्स यूज़ किया जाता है। मे बी आपके सर्स ने आपको समझाया होगा इस बात को। ये नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब इस जब कोई हमें सामने से जवाब देता है, यानी सामने से जब हमें जवाब मिलता है, तो वो हमें इस संदर्भ के लेटर में आपको ये जवाब भेजा जा रहा है ऐसा हमें लिखना भी होता है, और वो सामने वाला हमको देता भी है। जैसे कि हमने अभी रिमाइंडर लेटर भेजा, तो किस रूप पर हम उनको रिमाइंडर लेटर भेजेंगे? स्मरण पत्र, यदि उनको स्मरण करवाना है तो क्या स्मरण करवाना है? तो हमें वहाँ पर पत्र संख्या नंबर लिखना होता है कि ये पत्र हमने इस तारीख को आपको भेजा था, उसके ऊपर आप अवलोकन करें, उसके ऊपर आप ध्यान दें और आपकी स्वीकृति हमें प्रदान करें, और तुरंत ही हमें कॉपी यानी कि एक पत्र, मूल पत्र की कॉपी भेज दिया जाए, भेजिए ऐसा। सो आपने देखा कि कैसे उन्होंने सरल भाषा में रिमाइंडर लेटर भी भेजा है। सरकारी पत्रचार में मौजूदा लेखन महत्वपूर्ण होता है। प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करने के पहले उस पर टिप्पणी लिखी जाती है, उसमें नियमों की व्यवस्था तथा प्रास्ताविक निर्णय के बारे में सुझाव दिए जाते हैं। इसके बाद समर्थ अधिकारी के पास ये मौजूदा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। कभी कभी कुछ मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे अधिकारी के पास
जाकर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। कोई भी सरकार अर्धसरकारी पत्र तैयार करने के बाद उसकी परमिशन लेने के लिए हर एक स्टेप आगे आपको बढ़ना होता है। लास्ट में जो उच्च अधिकारी होता है, जब वो उसको मान्यता देता है, तभी उस पत्र को आप भेज सकते हो। अनुमोदन के बाद पत्र की स्वच्छ प्रति पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाते हैं। फिर उस प्रोषित के लिए मतलब आगे जारी कर दिया जाता है कि ये पत्र सरकार की तरफ से आपको दिया गया है। तो बहुत सीधी सरल भाषा में उन्होंने व्यवहारिक पत्रचार कैसे किया जाता है वो उन्होंने समझाया हमें। विद्यार्थी को क्या करना है, ये तीन लेटर की कॉपी आपको नोटबुक में उतारना है, प्लस आपको एक बार इसको पढ़ना भी है। आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझेंगे। और ये आपका पठन विभाग है जिसमें विद्यार्थी को खुद को पढ़ना होता है और पढ़कर इसको समझना होता है। आप जितना पठन करेंगे उतना जल्दी आप समझेंगे, और फिर लेटर लिखने की बात आएगी तो आप अच्छे से लिख भी पाएंगे। उसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको देंगे कैसे लिखना है। पहले तो आपको ये 3 एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में से उतारने और लिखने हैं। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने ज़्यादातर देखा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को हिंदी लिखने में तकलीफ होती है। इसका रीज़न है कि आप इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास शब्दों का भंडार है। हिंदी में आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होता है क्योंकि आप ज़्यादा सारे आंसर हिंदी में तो लिखने नहीं, सारे सब्जेक्ट आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। इसीलिए हमारा निवेदन है आपको कि हर चीज़ को आप हिंदी सब्जेक्ट को आप लिख के रेडी करेंगे या लिख के तैयारी करेंगे तो आप अच्छी तरह उसकी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आप जितना लिखोगे तो आपको शब्दों का अनुभव होगा, शब्दों की जानकारी मिलेगी। यदि आपको शब्दों की जानकारी होगी तभी आप लर्न भी कर पाएंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो पाएंगे। थैंक यू।